Hope you're doing very well, everyone. Uh, Good evening to you people. मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ जी। मुझे शायद हाँ। ओके, टुडे वी आर हियर विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी आपका आज का। इंटरपोलेशन टेक्निक्स यूजिंग आर्कजीआईएस। नॉट ओनली जस्ट हाइड्रोलॉजी बट कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में ये टॉपिक जो है आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आई विश कि आप लोगों को बेहतरीन सी समझ आए, अंडरस्टैंडिंग बने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो बहुत सी चीज़ों का। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक कि आप लोग कल के लेक्चर से या उससे प्रीवियस कोई लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई डिस्कशन हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, प्लीज़ आई एम हेयर फॉर यू पीपल। आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई चीज़, कोई नई चीज़ एक दूसरे की बेनिफिट के लिए हम शेयर कर सकते हैं। कोई नॉलेज, कोई अच्छी बात, कोई इंटरेस्टिंग थिंग, एनीवन। ओके, सो आज का टॉपिक है जी इंटरपोलेशन टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग बल्कि नॉट यू पीपल, लेट मी एक्सप्लेन कि इंटरपोलेशन जो है जी वो हमारी स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कोई भी स्टडी हो, किसी भी किस्म की स्टडी हो, बियॉन्ड द लिमिट्स, अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअलिटी ऑफ एनी इंटरेस्ट एरिया, एनी स्टडी, जो इंटरपोलेशन है वो ऑलमोस्ट, बट नॉट ऑलमोस्ट बट एवरी स्टडी कंटेन्स इंटरपोलेशन। हमारी रिसर्च होती है, रिसर्च में हम इंटरपोलेशन करते हैं। हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई मॉडल यूज़ करते हैं, कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज, कोई इक्वेशंस और एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च और दैट इज़ रिलेटेड टू गेटिंग समथिंग न्यू इन आवर फील्ड ऑफ स्टडी, देन वी यूज इंटरपोलेशन टेक्निक्स। इंटरपोलेशन टेक्निक्स थ्योरेटिकल भी होती हैं, मैथमेटिकल भी होती हैं, मैपिंग में होती हैं, कार्टोग्राफी में होती हैं। बहुत सी वर्सटाइल किस्म के इसके यूज़ हैं, बहुत सी वर्सटाइल इसकी डेफिनेशंस हैं जो हर कोई अपनी फील्ड से रिलेवेंट इसको डिफाइन कर सकता है, मोल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू वन इंटरेस्ट। And before going further, please anyone can tell me, मैं am I audible? मैं clear हूँ? मेरी voice, मेरी picture, everything, screen? यस सर। थैंक यू जी, स्पेशली स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। तो हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो इंटरपोलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटरपोलेशन हमारी ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। अब इंटरपोलेशन है क्या? इंटरपोलेशन बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग सम रिसर्च एंड स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं किसी भी फील्ड में, मॉडल्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और इक्वेशंस। इक्वेशंस पे बेस होते हैं कोई भी मॉडल्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जिनसे हम अपने आउटपुट्स लेते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं, वो इक्वेशंस पे बेस करते हैं। अब इक्वेशंस कोई ह्यूमन बॉडी तो है नहीं, कोई ह्यूमन ब्रेन तो है नहीं। जैसे हमें ह्यूमन होने का फायदा है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, देख के इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करते हैं तो इंटरप्रिटेशन के दौरान अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हम एक लाइवली एक ब्रेन रखते हैं, तो हम फौरन उस चीज़ को ठीक कर देते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। मल्टीपल ऑप्शंस हमारे जहन में आते हैं और हम कोई भी ऑप्शन अपनी प्रीवियस ऑप्शंस के साथ रिप्लेस करके अपने सेल्फ मेड या सेल्फ जज या सेल्फ एनालाइज्ड रिजल्ट्स को खुद ही ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं या उसको चेंज कर लेते हैं। बट दिस इज जस्ट फॉर ह्यूमन। कंप्यूटर की जो दुनिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल ब्रेन्स हैं ये, तो इसमें नेचुरल तो है कुछ नहीं। ये तो सारे का सारा वर्क करता है ह्यूमन जनरेटेड इनपुट्स पे। तो ह्यूमन जनरेटेड जो इनपुट्स होती हैं वो अगर एक ह्यूमन से
मिसप्लेस हो गई, कहीं पे डेफिसिट हो गया, कहीं पे ज्यादा हो गई, कोई भी चीज गलत हो गई, तो वो जब तक हम कंप्यूटर को बताएंगे नहीं, कंप्यूटर उसको खुद ब खुद ठीक नहीं करेगा। क्योंकि कंप्यूटर जस्ट 2+2 4 जानता है। इससे ज्यादा जो बुकिश चीजें हैं उससे हट के कंप्यूटर कोई काम नहीं करता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एज नेम इंडिकेट्स, इट्स आर्टिफिशियल। सो एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, एंड एवरी आउटपुट बिकम्स आर्टिफिशियल डिपेंडिंग ऑन इट्स रिजल्ट इन इनपुट्स। तो इंटरप्लेट हम कब करते हैं किसी भी चीज को, कि जब हमें दो चीजों का पता हो और किसी तीसरी चीज का हम जज करना चाहें, तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन नॉर्मली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, लाइवली हमारी डे टू डे लाइफ में, हम चीज़ों को इंटरपोलेट करते हैं। हम कहते हैं जी, एक एरिया एक्स जो है वो लेट से गंदा है, एक्स के बाद वाई एरिया गंदा है, तो जेड डेफिनेटली गंदा होगा। ये हमारी इंटरपोलेशन होती है, हालांकि हमने जेड एरिया देखा नहीं होता। तो एक को हम देखते हैं, जज करते हैं, दूसरे को जज करते हैं, तीसरा उसके सराउंडिंग में जो है उसको हम इंटरपोलेट कर देते हैं बेस्ड ऑन दीज टू रिजल्ट्स दैट आर नोन। तो ऐसे ही जब हम वैल्यूज होती हैं हमारे पास, कोई मॉडल्स वर्क करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स हमारे पास वर्क करते हैं, तो इनके पास तमाम का तमाम डेटा अवेलेबल नहीं होता। समटाइम्स मिसिंग गैप्स होते हैं, समटाइम्स डेटा कम होता है, समटाइम्स कहीं डेटा होता है, कहीं होता ही नहीं है। तो हमने जो रिजल्ट्स लेने हैं वो तो हमें लीनियर चाहिए, हमें स्मूथ रिजल्ट्स चाहिए, हमें एक बेहतरीन आउटपुट चाहिए, जो हमेशा हम विश करते हैं कि वी कैन गेट द परफेक्ट रिजल्ट्स। बट परफेक्ट रिजल्ट्स लेने के लिए हमारे पास डेटा भी परफेक्ट होना चाहिए, इनपुट भी परफेक्ट होनी चाहिए। बट यूजुअली इट डजेंट हैपन्स कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, नियर टू परफेक्ट बनाने के लिए इंटरपोलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कमिंग टू टूवर्ड्स द साइंस, जब हम बात करते हैं कि एक एरिया का टेम्परेचर है लेट्स से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे एरिया का है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दो एरियाज के दरमियान एक ह्यूज गैप है। अब उस गैप का हमें नहीं पता कि इस गैप में क्या डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो हम कहते हैं कि दो चीज़ों का तो हमें, दो एरियाज का, दो पॉइंट्स का तो हमें टेम्परेचर पता है। तो आइए हम इसको इंटरपोलेट करते हैं। तो इंटरपोलेशन के बाद हमें जो मिसिंग बीच में डेटा है, जिसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो वो इंटरपोलेट करके हमें उन दो पॉइंट्स के बीच का भी डेटा दे देता है। ये इंटरपोलेशन होती कैसे है, इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं, मैनुअली भी करते हैं, लाइक वी कैन डू इट इन एक्सेल एंड our manual tools. But usually in this era of life, we have AI, we have softwares, we have models and different बहुत सी equations based tools होते हैं, widgets होते हैं, जिनको हम अप्लाई करके, जिनको यूज करके हम इंटरपोलेशन के रिजल्ट्स हासिल करते हैं। तो दैट वाज द बेसिक अबाउट द इंटरपोलेशन। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनी होगी बेसिक्स। अगर नहीं तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा। कुछ मजीद बताना है, कुछ आप जानते हैं वो शेयर कीजिएगा। लेट मी लर्न फ्रॉम यू पीपल। तो ये हमारे कंसेप्चुअल बेसिक्स के लिए मैंने आपके साथ ये शेयर करना था इंटरपोलेशन को। ये इंटरपोलेशन अब कहाँ यूज करते हैं? मल्टीपल, एज आई टोल्ड यू, मल्टीपल जो हमारी स्टडीज होती हैं उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी एरिया रिस्ट्रिक्शन, अपार्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडीज रिस्ट्रिक्शंस, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल साइंसेज और स्पेशली हाइड्रोलॉजी एंड रेलिवेंट टू दीज थिंग्स, जो हम अपने कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में चलते आ रहे हैं, तो उसमें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंटरपोलेशन टेक्निक्स ऑफ द थिंग्स रेलेवेंट टू द इन्वायरमेंट। उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल जी मैं आपको देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, मॉनसून गुजरा है, and after that monsoon, not after, but during the monsoon, we have faced a lot of things that was unfortunate। बहुत से हमारे पास सैलाब आए, बहुत से नुकसान हुए, डिसीज्ड हुए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम उसको हैंडल नहीं कर सके। तो वो सारी चीज़ें हमने मैप्स में देखनी है कि वो मैप में हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे उसको कैरी ऑन कर सकते हैं।
तो उसके लिए जी हमें मैंने देखा कुछ एरिया उसका, जो हमारे पास बारिशें हुई मॉनसून की, उन बारिशों का, उन रेंज का एरिया देखा। और वो एरिया देख के, उस जितने एरियाज में रेंज अकर्स हुई इस पूरे मॉनसून में, उस रेन की क्या इंटेंसिटी रही, उस रेन की क्या ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग, वो सारा हमने रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहां तमाम के तमाम होते हैं, वेदर स्टेशंस होते हैं पाकिस्तान में। वेदर स्टेशंस बल्कि मैं थोड़ा सा और बेसिक्स से इसको बताना चाहूँगा फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, और जिनको इल्म नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में, बल्कि हर मुल्क में, जो बारिश हो और जो टेम्परेचर होता है, स्पेशली हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, जो एवरीडे टेम्परेचर होता है, वो मैयर होता है। वो मैयर करने के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहलाता है। मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं। रेन रेन को प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, ये टेम्परेचर होता है, और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पीएमडी जो है, वो इसे डील करता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं। वेदर स्टेशन जो हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इंस्टॉल हुए हुए हैं। अराउंड 130 टू 140 वेदर स्टेशन हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त, जो पीएमडी ने लगाए हुए हैं ऑफिशियली। उसके अलावा बहुत से प्राइवेट वेंडर्स भी हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी हैं पाकिस्तान में, जो वेदर स्टेशंस लगाए भी हुए हैं उन्होंने, और उनको वो चला भी रहे हैं, उनके आउटपुट्स भी यूज़ हो रहे हैं। बट वो होते हैं कमर्शियल। तो गवर्नमेंट के लेवल पे पीएमडी ने वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं। अब अलमिया क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि जो पाकिस्तान में 130 और 140 अराउंड सम प्लस माइनस जो वेदर स्टेशंस लगे हुए हैं, वो हर जगह तो नहीं है, वो किसी एक पॉइंट पे हैं। लाइक इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद के बाद 4 सिटीज़ में शायद नहीं है, अब 6 सिटीज़ में, और उसके बाद जाके लाहौर में लगा है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे डिफरेंट सिटीज़ में कहीं है कहीं नहीं है। तो एक स्टेशन जो है उसकी कितनी एक विड्थ, कितनी एक हाइट, कितना एक वॉल्यूम होता है, हार्डली कोई 1 मीटर 2 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो बारिश होती है तो जब जो वेदर स्टेशन लगा हुआ है वो बारिश को मैयर करता है। वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ह्यूमिडिटी होती है, एवापोरेशन, एवापोट्रांसपिरेशन एंड ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स, जो वो मैयर करता है। लेकिन स्पेशली हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, जो जिसके बारे में हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेसिपिटेशन को मैयर करता है सिर्फ एक एब्सोल्यूट पॉइंट पे। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? लाइक एक पॉइंट है जी इस्लामाबाद में, दूसरा पॉइंट है लाहौर में, और इनके दरमियान अगर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट मीन वेदर स्टेशन, कोई वेदर स्टेशन नहीं है, और कोई आपको कहता है जी अच्छा बताइए इसके दरमियान में फलां जगह पे कितनी बारिश हुई, तो हमें नहीं पता होता कि वहां कितनी बारिश हुई, क्योंकि वहां वेदर स्टेशन ही नहीं है। तो वेदर स्टेशन अगर नहीं है, तो हम उस बारिश को कैसे मैयर करेंगे? मैयर नहीं करेंगे तो उसको एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज नहीं करेंगे तो, लाइक वी आर वर्किंग ऑन फ्लड्स इन पाकिस्तान, तो हम फ्लड्स में जब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं होगा, हम फ्लड्स को कैसे मैयर करेंगे, कैसे उसको फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए। डेटा जो अवेलेबल होता है उसके अलावा का डेटा सारा हम इंटरपोलेट कर देते हैं। सॉरी जी। तो हमें उसके लिए जी डेटा चाहिए। तो वो डेटा के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू स्टार्ट आपकी इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन के लिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में वेदर स्टेशन कौन से हैं और कहाँ हैं, कैसे हैं।
लाइक पीएमडी वेदर स्टेशंस को हम देखते हैं, पीएमडी वेदर स्टेशंस। मेरी स्क्रीन आपको क्लियर है जी? जी जाहिद भाई। थैंक यू जी। ये देखें, ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है जी। इसमें ये कलर्ड जो पॉइंट्स हैं, ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं। अब इन स्टेशंस पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी बारिश होती है, जब भी टेम्परेचर हाई या लो होता है। एवरीडे टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन इन पे मेजर होते हैं इन पॉइंट्स पे। What about the area which they don't have these weather stations? लेट्स से यहाँ बलूचिस्तान में आप देखें, साउथ वेस्ट पे जो एरिया है, इसमें हमारे पास स्टेशन नहीं है। तो अगर यहाँ बारिश होगी तो वो हम कैसे मैयर करेंगे? जब मैयर नहीं कर सकेंगे तो हम इस पे स्टडी कैसे करेंगे? लाइक फ्लड की स्टडी करते हैं, फ्लड की फोरकास्टिंग करते हैं, तो वी डोंट हैव डेटा। जब डेटा नहीं है तो हम इसको कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हम इंटरपोलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। ये टोटल जितने भी स्टेशन है पाकिस्तान में, ये सारे के सारे यहाँ पे गिवन है जी। आपको इनका डेटा भी चाहिए तो ये सारा नीचे इनका बेसिक डेटा, नॉट डेटा बट पोजीशंस, और ये छोटी छोटी चीजें इन्होंने दी हुई हैं। तो ओके, इसके अलावा जी जो पाकिस्तान का डेटा होता है, एनडीए में हमारा वो डिपार्टमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे जितना भी डेली बारिश होती है या उन बारिशों से जो नुकसान होता है, वो कम या ज्यादा जो भी हो, वो यहाँ पे डेली के डेली डेटा अपडेट होता है। लाइक यू कैन सी ऑल द डेटा इन द लास्ट ऑफ, ये देखें, ये इन्होंने लास्ट में डेली की रिपोर्ट दी हुई होती है। ये रिपोर्ट आप व्यू करते हैं, उसको व्यू करने में ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान में जहां भी बारिश हुई, वो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जी मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मेन टॉपिक्स तो हमारे कवर होते ही रहते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन आप सबको पता होनी चाहिए, ये डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत काम आती हैं। ये देखें, जितनी भी बारिशें हुई, ये हाउस डैमेजेस, लाइफ स्टॉक का डैमेजेस कितना हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमें गिवन होती हैं। फिर ये लास्ट में टेबल होता है कि किस सिटी में कितनी बारिश हुई। वो बारिश मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पे वो दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेटा उठाते हैं। ये डेटा उठा के मैंने बनाई एक एक्सेल की फाइल। अब इस एक्सेल की फाइल में देखिएगा क्या क्या है। ये तो सिंपल सीरियल नंबर है, ये स्टेशन नेम है, यानी वो स्टेशन नेम आपको जो मैंने बताए थे वो पीएमडी के, वो ये स्टेशंस हैं। भावल नगर है, भावलपुर एंड ब्ला 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 जो भी हैं, ये पंजाब के स्टेशंस हैं। उसके बाद ये हुंजा, गोपीज, ये हमारे अपर बेसन है जो नॉर्दर्न एरियाज वहाँ के हैं। ये बदीन, लाड़काना, लसबेला वगैरह ये सिंध के हैं। एंड ये जोब और कल्लात, खुजदार बलूचिस्तान के हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी वगैरह वगैरह। एंड देन अगेन, तो सारे पाकिस्तान के तमाम जो पीएमडी के स्टेशंस हैं वो यहाँ पे गिवन है। पीएमडी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डेटा है वो डेटा मैयर करते हैं। और जो चीजें डिजास्टर में आती हैं, लाइक मॉनसून के बाद हमारे पास डिजास्टर्स आते हैं, उसको एनडीएमए मैयर करता है, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो मैयर करती है उस रेन को जो मॉनसून की रेन होती है, और वो हमें डेली का डेटा देती है। वहां से जी ये डेटा एक्वायर किया हुआ है। ये देखें, ये 25 जुलाई को किस एरिया में कितनी रेन हुई थी, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, और टिल टुडे ये डेली का डेली डेटा अपडेट होता है यहाँ पे। ये ऑटोमेटेड हुआ हुआ है विद मी, आई हैव ऑटोमेटेड, तो ये डेली का डेली डेटा खुद ही डाउनलोड होके आ जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये स्टडी करनी है तो आपको ये डेटा डेली का डाउनलोड करना पड़ेगा या कहीं किसी सोर्स से एक्वायर करना पड़ेगा। वो एक्वायर करने के बाद आप इसको अपने पर्पस के लिए, स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक स्टेशन है।
उसके लेट लॉन्ग्स हैं। लेट लॉन्ग्स क्यों जरूरी होती हैं? कि हम कहते हैं कि हमने जीआईएस पे काम करना है, तो जीआईएस इटसेल्फ इज एवरीथिंग अबाउट कोऑर्डिनेट। विदाउट कोऑर्डिनेट वी डोंट हैव एनी जॉब ऑन जीआईएस, एनी टास्क वी कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन जीआईएस विदाउट लेट लॉन्ग। तो लेट लॉन्ग होने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद ये स्टेशन का नया नाम है, स्टेशन का। जैसे बहावल नगर में, बहावल नगर सिटी है, इस सिटी में जो स्टेशन लगा हुआ है उसका ये नाम है। उन्होंने उस सिटी के नाम से यूजली रखे होते हैं, या थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। यहाँ मैंने इसको अपनी मर्जी से ये बहावल नगर को BAH लिख दिया, बहावलपुर को BA लिख दिया, बखर को BHA लिख दिया। ये अपनी आसानी के लिए। क्यों अपनी आसानी के लिए? ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैप, जब हम मैपिंग करते हैं ArcGIS में, तो ArcGIS में हम अपना ये जो सिटीज हैं इनके नाम वहां पे लेबल करने होते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है भावल नगर का, उसके साथ इतना बड़ा भावल नगर लिखा होगा तो मैप में और क्या चीज नजर आएगी? तो हम उसको शॉर्टन करने के लिए लेबलिंग खुद से कर देते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी नाम रखते हैं उसको अपनी रिकग्नाइजेशन के लिए। और उसको वो नाम हमने हर एक सिटी का एक काइंड ऑफ निकनेम रख दिया, और ये हम मैप पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये डेली की रेनफॉल है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जून जुलाई से लेकर आज तक की डेट है, 1 अगस्त, 2 अगस्त। तो ये सारे का सारा उसकी रेन का डेटा है कि किस सिटी में कब कितनी बारिश हुई, इस पिछले हमारा जो टेन्योर गुजरा मॉनसून का। ठीक है जी, ये इस फाइल में ये सब कुछ है। अब हम आते हैं ArcGIS में, इंटरपोलेशन स्टार्ट करने लगे हैं। वेरी यूजफुल टेक्निक, और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। यू विल फाइंड इट वेरी फ्रेंडली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाते हैं अपनी इस फाइल को ArcGIS में। ये फाइल पड़ी है मेरे जियो डेटाबेस में। इंटरपोलेशन, ये पड़ी हुई है जी फाइल। और ये सारे स्टेशन पाकिस्तान के, तो मैं पाकिस्तान की बाउंड्री भी यहाँ पे इनपुट डाल देता हूँ। पाकिस्तान की बाउंड्री पड़ी है जियो डेटाबेस, एंड दिस इज माय जियो डेटाबेस। दिस इज पाकिस्तान शेप फाइल। ये पाकिस्तान की शेप फाइल है जी। इसको हॉलो कर देते हैं हम अपनी आसानी के लिए, और मार्क कर देते हैं। ये जो रेनफॉल की फाइल है, अब ये एक्सेल की फाइल है। एक्सेल की, सिंपल एक्सेल की फाइल के बजाय हम एक्सेल को .CSV में सेव कर देते होते हैं, तो वो GIS में हमें उसकी इंटरप्रिटेशन इजी होती है, प्रोसेसिंग इजी होती है। राइट क्लिक किया है इसको, इसमें वो जो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, दैट इज XY। तो यहाँ लिखा है डिस्प्ले XY। तो मैंने जस्ट डिस्प्ले XY किया, तो कहता है एक्स पे लॉन्गिट्यूड रखूंगा। डेफिनेटली एक्स पे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वाई पे लेटीट्यूड्स होते हैं। ओके किया, और वो लेट लॉन्ग हमारे पास ये आ गए सारे सारे। ये टोटल लेट लॉन्ग्स हैं जी। ये वही डेटा है जो PMD में हमने देखा था। वो सारे के सारे स्टेशन पे कहीं थोड़ी सी तो बारिश हुई होगी, कहीं 1 मिलीमीटर भी। अगर इवन एक स्टेशन लगा है उस पे बारिश के 4 कतरे आगे लगे, तो उसने उसको रेनफॉल कंसिडर किया, और वो वहां पे मैयर करके आगे इक्विपमेंट में डाल दी, और वो रिकॉर्ड हो गई। देन पाकिस्तान की बाउंड्री आ गई, इसमें रेनफॉल के स्टेशंस आ गए। अब ये सिर्फ स्टेशंस तो नहीं है, इन स्टेशंस के साथ और इंफॉर्मेशन भी है। वो और इंफॉर्मेशन हम लेने के लिए हम आते हैं सर्च पे। जो इंटरपोलेशन है इसकी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टेक्निक है उसको बोलते हैं IDW। IDW टेक्निक होती है इंटरपोलेशन की, आप GIS में यूज करने के लिए। जस्ट एंटरिंग इट, एंड वी विल चूज IDW। इनपुट पॉइंट फीचर फीचर में हम डालेंगे रेनफॉल का डेटा। जेड वैल्यूज में देखिए, अभी
जेड वैल्यू क्या है? वो थर्ड डायमेंशन है लेट लॉन्ग के अलावा, कि लेट लॉन्ग के अलावा आपने और क्या डालना है? एक्स वाई की वैल्यू में तो आ गया लेट लॉन्ग, और जेड वैल्यू में आ गई वो रेनफॉल जो डिफरेंट डेज की है, बहुत से दिनों की बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हुई है। तो मैं किसी भी एक डे की ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ टोटल 1 अगस्त तक जो बारिश हुई, वो मुझे रिकॉर्ड करके दे दो। ये सेल साइज है। सेल साइज होता है, इसके जो पिक्सेल्स होते हैं उसका जो सेल का साइज होता है, तो ये जो उसका उसने खुद सिलेक्ट किया हुआ है, हम इसको बिल्टन रहने देते हैं। ये टू जो है ये उसकी पावर है कि कितना अपने आसपास, कितना सराउंडिंग का डेटा, जैसे कल हम बात कर रहे थे सराउंडिंग वाली, आई फॉरगॉट, बट हाँ वो था बफर, बफरिंग जो होती है कि उसके सराउंडिंग में, उसकी बाउंड्री में राइट लेफ्ट कितना एरिया उससे इफेक्ट हो रहा है या उसमें आ रहा है। तो सेम इज द केस हियर, कि कितना उस पॉइंट से राइट या लेफ्ट या उसके सराउंडिंग में सर्कल में हमें डेटा दे, तो ये 2 किलोमीटर का मैं कहता हूँ मुझे दे दे। ओके, दैट्स गुड। देन इन्वायरमेंट्स में आएंगे। ये एनवायरनमेंट्स में को हमने उसमें देखा था कि एनवायरनमेंट सपोर्टिव करेक्टर्स होते हैं किसी भी टूल को चलाने के लिए। समटाइम्स ये यूज होते हैं, समटाइम्स नहीं यूज होते, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं यूज होते, सीधे सीधे टूल्स चलते हैं। कुछ में यूज होते हैं, यहाँ हम यूज करेंगे। इसमें ये है प्रोसेसिंग एक्सटेंट। ये प्रोसेसिंग एक्सटेंट में मैं मार्क करूंगा कि ये जो रेनफॉल का डेटा है ये मुझे पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर चाहिए, तो ये बाउंड्री को मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ बाउंड्री का ऑप्शन नहीं था। दूसरा है यहाँ पे रास्टर एनालिसिस। रास्टर एनालिसिस में मास्क, किस चीज को मास्क करे, मास्किंग का उस दिन हमने फिनोमेना पढ़ा था, मैं कहता हूँ मास्क करे ये पाकिस्तान की बाउंड्री को। देन वी क्लिक ओके एंड ओके, एंड इट विल वर्क हियर फॉर इंटरपोलेशन ऑफ ऑल द स्टेशंस having rainfall data of the day 1 August 2025. It takes small time. IDW is processing, so we have to wait for it. Okay, this is the thing जी। ये IDW इस पे अप्लाई हो गया। IDW अप्लाई होने के बाद इसने वो एरिया, वो स्टेशन जिस पे बारिश जितनी भी हुई, वो अभी हम देखते हैं कि किस पे कितनी हुई, जिस पे जितनी भी बारिश हुई उसके अराउंड सराउंडिंग में जो एरिया उस बारिश में आता है, उस उसकी कैपेसिटी या उसकी इंटेंसिटी में, वो मार्क करके हमें दे दिया। बट अभी तक ये बहुत बड़ा डेटा है, हमें इसमें लाइक दिस इज ग्रीन, ये सारे का सारा ग्रीन है, तो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे इतनी ही बारिश हुई। लाइक ग्रीन यहाँ पे 0 से 86 तक है, 86 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, ये 0 मिलीमीटर, 86 मिलीमीटर डजेंट मीन कि यहाँ सारी की सारी इसी में, इसमें हमें नहीं पता कि कितनी हुई, 20 हुई, 40 हुई, क्योंकि 86 और 0 के दरमियान में 86 फिगर्स आते हैं। तो यहाँ हमें बहुत क्लियर चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिक्लास कर देंगे या क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है जी, क्लासीफाई इसलिए करेंगे ताकि 0 से लेकर 86 के दरमियान जो 86 वैल्यूज हैं, हम कहते हैं हमें इतना बड़ा गैप नहीं चाहिए, इस गैप को कम करें। लाइक 0 से 20 तक की एक क्लास बना दें, 20 से 40 तक की एक क्लास बना दें। तो आइए हम वो क्लासेस बना के देखते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिंबोलॉजी, ये क्लासेस ऑलरेडी 9 हैं, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 12 तक लेके जाते हैं। 12 क्लासेस बन गई। इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई में अब मैं अपनी मर्जी की वैल्यूज यहाँ पे डालता हूँ। लेट से पहला जो मेरा डिवीजन है, आई मस्ट से वो 20 तक होना चाहिए। दूसरा जी 40 तक होना चाहिए। तीसरा 40 से 60, देन 80, देन
ये 20-20 का डिफरेंस रखा है। अभी मैं अपनी इतनी बड़ी वैल्यूज हैं इनको पूरा करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस ऐड करता हूँ। अब 40 का डिस्टेंस रखता हूँ, 120, 120 के बाद 160, देन 200, देन 300, 100 का गैप ऐड कर दिया, 400, 400 से 600 कर देता हूँ, देन 800 एंड देन 1200। ठीक है जी, हमने अपनी मर्जी की 12 क्लासेस बना दी अपनी आसानी के लिए। ओके। अब ये लेवल में इस तरह शो होंगी, बट मैं कहता हूँ लेवल में मुझे इस तरह ये डेसिमल्स में, आई डोंट लाइक कि डेसिमल्स में आए। तो ये डेसिमल्स भी हम मैनुअली रिमूव करेंगे। 0 से 20, दिस इज सम काइंड ऑफ लेबोरियस वर्क, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ टाइम, बट है इजी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल व्हाट आई एम डूइंग। ये अप्लाई कर दिया, ये लेफ्ट पे देखिए, ये वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास अपनी मर्जी की जो हमने वैल्यूज डाली। अब हम इसको अपनी मर्जी से कलरिंग भी करेंगे, ताकि कलर्स भी हम अपनी मर्जी से रखें। लेट्स से हाईएस्ट जो वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू मींस, हाईएस्ट वैल्यू एब्सोल्युटली मींस कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है, बारिश इज लाइक अकोमोलेशन ऑफ वाटर एंड वाटर इज ब्लू। तो हम ब्लू से इसको डार्क ब्लू से करते हैं, क्योंकि दिस इज हाईएस्ट रेन इन दिस सिनेरियो। उसके बाद थोड़ा सा उसको लाइट कर देते हैं, देन थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। ऐसे ही थोड़ा लाइट लाइट करते जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मिड में ग्रीन कलर रख देते हैं। 0 से 20 तक कितनी एक बारिश होती होगी उसको हम बिल्कुल ही वाइट रख देते हैं। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, डिफरेंट सा, लाइक येलो कर देते हैं। लुक, दिस इज मैप नाउ। इसमें थोड़ा सा ये वाला कलर ऑड लग रहा है, 40 से 60 वाला, क्योंकि 40 से 60 तक ज़्यादा बारिश हुई है। तो हम इसको थोड़ा ग्रेश कर देते हैं। ग्रे इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है जी, ये अब हमारे पास ये एक मैप आ गया। व्हाट डज दिस मैप इंडिकेट्स अस? देखिए, यहाँ से किसी भी मैप को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको पढ़ना, मैप को किसी भी मैप को पढ़ लेना, रीड कर लेना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कोई भी मैप हो, एक्स वाई जी, आप कहीं रिसर्च पेपर रीड कर रहे होते हैं, उसमें बहुत से मैप्स होते हैं, फिगर्स, इलस्ट्रेशन, ग्राफ्स। तो हम फर्स्ट लुक में जो है वो मैप के लेजेंड्स देखते हैं कि उसके लेजेंड हमें क्या बताते हैं। लेजेंड खुद बोलता है कि मैप में क्या है। फिर मैप खुद इंडिकेट कर रहा होता है कि क्या क्या चीज़ वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा हमने उसको ऑब्जर्व करना होता है, थोड़ा उसमें डीप डाउन डाइव करना होता है। 0 से 20 तक लाइक थोड़ी सी बारिश होती है, माइन्यूट सी।
जो कि नेग्लिजिबल होती है, तो वो हमारे पास ये एरियाज हैं बलूचिस्तान के और सम पार्ट ऑफ बलूचिस्तान हेयर। देन 21 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक, इसको मिलीमीटर भी साथ डिनोट कर सकते हैं। और इसी तरह जो हाईएस्ट रेन है वो यहाँ पे हुई है। तो ये रेन के डिफरेंट, अब देखें, दो पॉइंट के दरमियान जो रेन है वो हमें पता चल रहा है कि कितनी रेन हुई है। फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, बल्कि पॉइंट पे मार्क भी कर देते हैं। यहाँ हम अपने उसी लेवल पे आए, यहाँ पे हमने कर दिया लेबल फीचर्स। तो ये देखें सारे सिटीज के नाम आ गए यहाँ पे। बट वो सिटीज के नाम इतने बड़े हैं कि वो सिटीज के नाम सारे के सारे हम नहीं उस पर रीड कर सकते। तो हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आते हैं लेबल पे। लेबल पे हम कहते हैं लेबल फीड में हमारा ये देखें स्टेशन नाम आया हुआ है, स्टेशन नेम। तो स्टेशन नेम की जगह, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लेबल का हमने किया हुआ है, अपने पास उसके शॉर्ट नेम्स रखे हुए हैं। देखें अभी वो शॉर्ट नेम्स आ गए। अभी चूंकि मैंने किए हैं तो मुझे पता है कि कौन सा शॉर्ट नेम क्या है। जब हम करते हैं हमें खुद पता होता है, उसको हम फिर इंडिकेट कर सकते हैं। तो अभी कोई भी, दिस इज लाइक लोरालाई एंड जोब, तो ये दो जो एरिया हैं इनके दरमियान कितनी बारिश हुई, तो हम कह सकते हैं जी ये जो ब्लू वाला एरिया है, देखें यहाँ पे 41 से 60 मिलीमीटर बारिश हुई होगी। इसके बाद जो ये सेंटर वाला एरिया है यहाँ 21 से 40 मिलीमीटर बारिश हुई होगी। और ये जो ऊपर वाला एरिया है स्टेशन के साथ, यहाँ पे लाइक 81 से 120 मिलीमीटर बारिश हुई होगी। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना उस चीज को। जब हम लिखेंगे अपनी राइटिंग में तो हर एक चीज मेंशन करके विद स्टेशंस एंड पॉइंट्स एंड देयर कलर्स एंड लेजेंड्स, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी डिपिक्शन होगी, बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन होगी हमारी इंफॉर्मेशन की। ठीक है जी। दिस इज होल इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसको ले आते हैं, ये डेटा व्यू को ले आते हैं लेआउट व्यू में। लेआउट व्यू में यहाँ ये हमारे पास लेआउट आ गया। और लेआउट में इसका लेआउट चेंज करते हैं। ये देखें ये लेआउट का आइटम है। ये जो पूरे की पूरी चीज है, ये क्या है, लेआउट। इसको मैं अगर रिमूव भी कर देता हूं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे टूल्स में, और राइट क्लिक के बाद ये जितने सारी चीजें हैं इनमें जो चीज चाहिए आप उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टूल चाहिए लेआउट का, मैंने क्लिक किया, लेआउट आ गया। अब ये लेआउट यहाँ पे भी हो सकता है, और इसको मैं यहाँ लाके यहाँ किसी भी जगह एडजस्ट भी कर सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये यहाँ एडजस्ट हो गया। इसमें ये सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है चेंज लेआउट। तो चेंज लेआउट में मैं इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया, लाइक दिस वन। तो ये आ गया मेरे पास लेआउट लैंडस्केप में। अब देखिए इसके स्टेशंस नहीं नजर आ रहे, पॉइंट्स नहीं नजर आ रहे। तो मैं आऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में, लाइक राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लेबल्स, लेबल्स में ये 8 है तो इस 8 साइज को मैं कह देता हूँ जी 14। 14 भी इसमें छोटा लगेगा, लाइक 28 कर देते हैं, अप्लाई। और देखें ये लेवल आ गया, तो 28 इज आई थिंक इनफ। उसके बाद यहाँ सिंबोलॉजी में, सिंबोलॉजी में ये डॉट है, इस डॉट को मुझे कितना चाहिए, लेट्स से जी 12। ओके, अप्लाई। यस, 12 इज इनफ एंड ओके। नाउ वी हैव ऑल द पॉइंट्स, ऑल द रेनफॉल पैटर्न। रेड रेनफॉल का पैटर्न कहते हैं इसे, या ट्रेंड कहते हैं, कि 1 अगस्त 2025 को पाकिस्तान में कहाँ कितनी बारिश हुई। आपको अब किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी फिगर की जरूरत, किसी लॉन्ग प्रोलॉन्ग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू कैन सी अ मैप और यू कैन प्रेजेंट अ मैप एंड यू कैन टेल द होल ट्रेंड और पैटर्न ऑफ रेनफॉल ऑफ अ सिंगल डे इन पाकिस्तान, होल पाकिस्तान में। अब जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो स्टडी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इस्लामाबाद का चाहिए,
तो मैं सिंपली इसमें इस्लामाबाद की लोकेशन शेप फाइल डालूंगा, उसे यहाँ जियो प्रोसेसिंग से इंटरसेक्ट भी कर सकता हूँ, क्लिप भी कर सकता हूँ, और क्लिप करके उसको सेपरेट यही पैटर्न इस्लामाबाद में आ जाएगा कि कितनी बारिश हुई 1 अगस्त वाले दिन। ठीक है। देन इसको मैं ये फिट टू डिस्प्ले फुल एक्सटेंट पे किया, फुल एक्सटेंट इतना आ गया। अब इसके साथ प्ले अराउंड करके हम इसको एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे, लाइक इफ वी आर सेइंग अबाउट टाइटल, दिस इज 1 अगस्त 2025। ये मुन्ना सा ऊपर आ गया, इसको हम थोड़ा इसका साइज बड़ा करते हैं। 3 से मुझे ये 6 चाहिए, ये लाइक 2 चाहिए। अप्लाई, दिस इज टू बिग। 1.5 एंड 5। अप्लाई, दिस वन सीम्स गुड टू मी। इसको लाके यहाँ रखा। एक्स, ये एक्स पोजीशन है इसकी, ओके। यहाँ पे पोजीशन और यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल पोजीशन। लाइक आई वुड से कि ये मैं 1.5 रखता हूँ, और ये 15.4 है, तो इसको 16 रख लेते हैं। 1.5 और 16। अप्लाई, यहाँ पे आ गया। 1.5 और 16 याद रखिएगा, अगर मैं भूल गया तो मुझे बताइएगा, क्योंकि एक मैप और हमने बनाना है और उसमें सेम यही पोजीशन रखनी है। टू, नॉट टू, 1.5। देन वी विल इंसर्ट लेजेंड। लेजेंड में हमें जी ये सारी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट, ब्लैक 24 एरियल, ओके। लेजेंड का बॉर्डर चाहिए, उसका बैकग्राउंड चाहिए, उसका शेडो चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। इट इज लेजेंड, ये लेजेंड हमने यहाँ रख दिया, लाइक बिल्कुल कॉर्नर में। देन वी विल इंसर्ट नॉर्थ एरो। नॉर्थ एरो यही फर्स्ट वन रखते हैं, यहाँ से उठाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास मैप हमारा रेडी है। 1 अगस्त का प्रेसिपिटेशन रेन, इसको टाइटल को चेंज कर सकते हैं, हम प्रेसिपिटेशन मैप लिख सकते हैं, या और कुछ भी इससे रेलिवेंट जो हमें रिक्वायर्ड हो। ये लेजेंड है, इसको 1 रो में है, हमें छोटा दिख रहा है, इसको 2 रोज 2 कॉलम्स में करें,
वन कॉलम में है, टू कॉलम में करें तो ज़्यादा फैंसी हो जाएगा। और इसी तरह नॉर्थ को यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, मैप को इधर उधर ले जाएं, जो भी इसके साथ हम प्ले करके अच्छा सा फैंसी मैप एक्वायर कर सकते हैं वो हम करेंगे। एंड लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें जो चीज़ है और वो हम करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ग्रिड्स, न्यू ग्रिड, हमें इसका क्रिटिकल जस्ट लेबल चाहिए। नेक्स्ट, 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 प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में लेबल्स, लेबल्स में लाइक एरियल एंड सिक्स। ये आपको लेबल कहाँ कहाँ चाहिए? लेबल मीन ये कोऑर्डिनेट्स जो हमें शो होंगे वो कहाँ कहाँ शो होंगे। तो मुझे टॉप पे भी चाहिए, लेफ्ट राइट बॉटम सारी जगहों पे चाहिए। और इसका साइज जो हो वो लाइक 20 कर देते हैं। अप्लाई, ओके, अप्लाई। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। इन कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा साइज इसका बड़ा करते हैं। We can shift from 20 to 26 or 28. 28 is good. We want our left and right coordinates like in vertical levels. We will apply, okay, and that's it. We have our map ready. Now just go to File and Export Map. Export में सिंपली मैं डेस्कटॉप पे ही आता हूँ जी। मैप वन के नाम से इसको सेव कर देते हैं जेपेग फॉर्म में। ओके, इट्स सेव्ड। Now look, we have precipitation and rainfall data portrayed on our ArcGIS map, which is reflecting the whole precipitation of a single day in monsoon. We can explain everything in our text. Okay, now one thing more, कि ये हमने 1 अगस्त की रेन को मेजर किया। अब हम आएंगे फिर अगेन डेटा व्यू में आए। डेटा व्यू में इसको यहाँ किया। ये अभी आएंगे सर्च, IDW। अगेन ये प्रोसेस रिपीट करना है। रिपीट रिपीट क्यों करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वही सारे का सारा प्रोसेस रिपीट करना है। वही सिलेक्ट किया, उसके बाद 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त की अब मैं लेके आता हूँ प्रेसिपिटेशन। बल्कि 2 अगस्त की नहीं, मैं लेके आता हूँ लाइक 15 अगस्त की। 15 अगस्त एंड ऑल दी थिंग्स विल बी रिमेन सेम। एनवायरमेंट में प्रोसेसिंग एक्सटेंट, we will select the Pakistan outer boundary. Then we will come to raster analysis. We will put the same outer boundary. Then OK and OK. We will get IDW interpolation of another day, that is 15th of August. Let's uncheck this. ये देखें जी, ये एक और मैप आ गया हमारे पास किसी और दिन का। वो 1 अगस्त को जितनी बारिश हुई थी वो उसने की थी। अभी जो 15 अगस्त को जो बारिश हुई है वो हमने की। इसके बाद हम अभी ही कर लेते हैं जी IDW। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। सीरियल नंबर इज 15 अगस्त के बाद 30 अगस्त पे आ जाते हैं। 30th August, same phenomena will be repeated. Processing extent like outer boundary of Pakistan, and we will come to raster analysis, same outer boundary of Pakistan.
Okay, okay. We will have interpolation results of one other day. That is third day. We are calculating 30th of August. ये देखें जी, ये 30th अगस्त आ गया। इसको हम रीनेम करके अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं। लाइक 30 अगस्त का है ये वाला जो है वो 15 अगस्त का है। ये जो फर्स्ट वन था ये था 1 अगस्त। अभी 30th अगस्त को भी अनचेक करते हैं। 15th अगस्त, 1 अगस्त को हमने इंटरपोलेट कर दिया, 15 अगस्त को इंटरपोलेट कर चुके। सिर्फ इसको रीक्लास करना है। सेम इज द प्रोसीजर that we have done before for 1st August. So we will go to right click, properties, symbology. We will make 12 classes, classify, and go for 20, then 40, then 60, 80, after that 120, 160, 200, sorry, 200 के बाद 300, 400, 600, 800 and 1200। आप अपनी मर्जी से कोई भी रेंज दे सकते हैं इसको। जस्ट क्लिक ओके। और ये क्लासिफिकेशन होगी न्यू क्लासिफिकेशन, यानी कितनी रेंज कहाँ पे हुई। इसको हम जस्ट लेबल अपनी मॉडिफिकेशन के लिए, अच्छा सा लेबल करने के लिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं 0 to 20। हम कहते हैं ये डेसिमल प्लेसेस नहीं आनी चाहिए। ओके। 41, 61, 1, 121, 161, 301, 401, 601, 801। ओके। कलर्स जो हैं हम अपनी मर्जी से कलर्स को भी मॉडिफाई करते हैं। कलर्स जो हमने रखे थे वही कलर्स सेम इसमें भी रखेंगे। फर्स्ट वन हमने ये डार्क नेवी रखा था, देन ब्लूइश, फिर हमने कुछ ग्रीन को टच दिया था। राइट। ये कलर बिल्कुल इस पे सूट नहीं कर रहे, तो हम सेम वही कलर कॉपी करते हैं जो हमने नीचे रखे थे। पाकिस्तान की बाउंड्री भी इसमें मार्क करनी थी। फर्स्ट वन वाज दिस वन एंड देन लिटिल येलोइश, उसके बाद कुछ
ठीक है जी, डिफरेंट कलर से हमने कर दिया। अब ये लाइटर कलर मींस वेरी लेस रैन इन दीज एरियाज। हम इसको कोई भी कलर अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई हैव जनरेटेड दीज कलर्स, और इसमें तीसरे को भी हम साथ में कर देते हैं। बल्कि तीसरे को करने से पहले इस सेकंड वन को लेआउट में लाए। बाकी देखिए, सारे का सारा वही जो हमने पहले किया था, सेम वहीं पड़ा हुआ है, जस्ट हमने इसकी डेट चेंज कर दी। 1 अगस्त को 2 अगस्त 2025। ओके। बाकी लेजेंड और नॉर्थ एरो और सारे का सारा, बाकी सारे का सारा वही है। लेजेंड हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं। लेजेंड इसका आ गया, वी आर रिमूविंग दिस लेजेंड, और नया लेजेंड आएगा यहाँ से। वही सेम प्रोसेस रिपीट फॉर। ये पहले वाला डिलीट किया, न्यू जो लेजेंड है उसे यहाँ ला के एडजस्ट किया। बाकी चीज़ वही, जस्ट गोइंग टू एक्सपोर्ट मैप, एंड वी आर सेइंग दिस मैप टू सेव। ओके, दो मैप सेव हो गई थी हमारे पास। तीसरे मैप की तरफ आते हैं। इस 15 अगस्त वाले को अनचेक किया और 30 अगस्त वाले को चेक किया। सेम प्रोसेस। IDW इसका आया हुआ है, निकाला हुआ है हमने। इंटरपोलेशन प्रॉपर्टीज में है। जस्ट इसको क्लासीफाई किया फ्रॉम 9 to 12 क्लासेस एज वी हैव डन बिफोर। 20, 40, 60, 80, 120, 160, 200, not 200, yes 200, 300, 400, 600, 800 and 1200। ओके। ओके। इसके कलर्स भी उसी तरह चेंज किए। डार्क नेवी। कमिंग टू लेआउट व्यू, सारे का सारा वही। जस्ट हमने यहाँ पे इस लेजेंड को रिमूव किया।
इसको 2 अगस्त से 3 अगस्त किया। नॉट, 2 अगस्त तो नहीं था, 15 अगस्त था। 30 अगस्त एंड लेजेंड, इंसर्ट लेजेंड, नेक्स्ट। ओके, फाइल, एक्सपोर्ट मैप, मैप 3। ओके, नाउ वी हैव 3 मैप्स। वन मैप 1 अगस्त का, दूसरा 15 अगस्त का, जो कि आपके सोए रहने की वजह से 2 अगस्त हो गया। और तीसरा है 30 अगस्त। ठीक है जी। तीन मैप, 3 मैप हमें मिले। अच्छा जी, अब यू शुड हैव अ क्वेश्चन कि हमने 3 मैप क्यों बनाए। एक मैप बना दिया, दैट वाज इनफ। बट 3 मैप हमने इसलिए बनाए कि ये जो मैप 1 है, सॉरी, कोई भी एक मैप देख लेते हैं। एक मैप में पैटर्न या ट्रेंड जो है बारिश का वो डिफरेंट है। अच्छा, इसमें इन दोनों मैप्स में मुझे याद नहीं रहा वो इनके पॉइंट्स और स्टेशन के नाम्स डालना। तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो हम डाल सकते हैं वहां से राइट क्लिक करके। तो 3 मैप में 3 डिफरेंट ट्रेंड हैं। बारिश कहीं ज़्यादा हुई, कहीं कम हुई। लाइक यू कैन सी, अब यहाँ पे बारिश हुई 30 अगस्त को सिंध में, सिंध के इस कॉर्नर में बदीन वाली साइड पे। 15 अगस्त को यहाँ पे बारिश नहीं हुई। 1 अगस्त को भी यहाँ पे बारिश नहीं हुई। यहाँ बारिश हुई। तो डिफरेंट जो रेनफॉल है, आप डेटा को अगर देखें और मैप्स देखें, पीएमडी का, एनडीए में का कोई मैप्स देखें, कोई उनकी स्टडी देखें, तो आपको सेम यही रेनफॉल का पैटर्न मिलेगा हर जगह। अब 3 है, 3 मैप्स को हम क्या करते हैं जी, अपनी स्टडी के लिए, कल को आपको कहीं ज़रूरत आएगा, एक बड़ी अच्छी नई सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इट्स नॉट नई बट इन स्टडी हम इसका जेईएफ बना देते हैं। फाइल्स उठाई हमने, लाइक 1 2 3, तीनों फाइल उठाई, 3 फाइल्स को अपलोड किया। ये 3 फाइल आ गई जी। इनका हमने जीआईएफ बनाना है, वेब मार्कर बनाना है, या और कोई भी काम है इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बट वी नीड दिस वन। तो इस पे टॉगल अरेंज फ्रॉम फ्रेम दिस वन, ओके। सिंपल हम जीआईएफ बनाने की इसमें कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारे पास इसका जीआईएफ बन गया। ये देखें, डेट चेंज हुई 1 से 2 अगस्त, 2 से 30 अगस्त, ये अब कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब इसकी एनिमेशन हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लाइक 20 है डिले टाइम, तो हम इसका 50 रख देते हैं। लोग, अभी हमने यही काम, मैंने तो 3 मैप्स बनाए ड्यू टू कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम, बट इफ यू हैव टाइम यू कैन मेक इट फॉर होल मॉनसून सीजन, for 3.5 months, or at least 2 to 2.5 months for each day। हर एक दिन का आप मैप बनाएं, और उसका आखिर में ये जीआईएफ बना के आप अपनी स्टडी पे, किसी भी किस्म की स्टडी पे अपलोड कर सकते हैं, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं।
दिस विल रिफ्लेक्ट योर एक्सपर्टीज कि आप कैसे देखते हैं उसको। इसको आप सेव कर लें अपने पास, और बस आपकी इंटरपोलेशन हो गई। इंटरपोलेशन के बाद आपका जो कंपैरिजन है हर दिन का, लाइक 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, आप सोचें 30 मैप्स आप बनाएं, तो 30 के 30 मैप्स आगे पीछे आपको ऐसे पैटर्न बता रहे होंगे कि किस दिन कहाँ पे क्या ट्रेंड रहा, क्या पैटर्न रहा। सो दिस इज ऑल। इसको आप सेव कर लें कहीं पे भी इसको। लाइक यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट का, कन्वर्ट करके आप MP4 वीडियो बना लें, या कोई भी फाइल बना के टिफ बना दें या जिफ बना दें, कुछ भी बना के इसको एक्सपोर्ट कर दें, एंड यू हैव इंटरपोलेशन। नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। एक चीज जो रह गई वो ये है कि जनाब, हम बात करते हैं इंटरपोलेशन की जब, तो ये तो एक केस है, एक छोटी सी एग्जांपल दी मैंने आपको उसकी प्रेसिपिटेशन की, रेनफॉल की। बट इफ यू हैव डेटा लाइक transpiration, evapotranspiration, humidity, temperature, minimum temperature in some areas, maximum temperature in any area, तो उस सब को लेके जब आप चलेंगे तो कोई भी चीज कहीं पे भी आप इस पे इंटरपोलेट कर सकते हैं। अगर आप कर सकते करते हैं लाइक इन, ये तो वेदर स्टेशंस है ना, इन स्टेशंस के अलावा भी, जैसे कल एक भाई ने एक अपने वो मैप के बारे में बात की थी कि वो जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो इसको इंटरप्रिटेशन में उनके पास कोई गैप्स आते हैं जो फिल नहीं हुए होते। तो इस तरह के किसी भी गैप्स को जहाँ पे डेटा डेफिसिट होता है, सॉरी, तो कोई भी ऐसी चीज जो मिसिंग हो उसको फिल करने के लिए हम इंटरपोलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। तो आपका कोई भी रास्टर का डेटा हो, आपका वेक्टर डेटा हो, आपका कोई लाइक यू हैव पॉपुलेशन एरिया, लाइक यू हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन इन इन हैविंग सम काइंड ऑफ मैप्स, तो उसको आप इंटरपोलेशन टेक्निक से अवेल कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवर टू यू पार्टिसिपेंट्स, आई एम डन विद माय स्टफ। कोई समझ नहीं आई तो वो पूछिए, कोई समझ आई हो तो प्लीज वो भी बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि यार आपको कोई समझ आती है, कोई रिस्पॉन्स आप लोग नहीं देते। प्लीज मोहम्मद अफनान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ब्रो। सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था सर। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। सर, जैसे यस आपने प्लीज। वेदर स्टेशंस के बारे में बात की है ना, तो ये इसकी रेंज भी बता दे कि मतलब कितने रेंज तक ये मुहैया करता है प्रेसिपिटेशन। और ये भी अगर लेट सपोज आपने कहा कि बलूचिस्तान में जो हमने खुद भी अभी ऑब्ज़र्व किया कि बलूचिस्तान में वेदर जो स्टेशंस है वहाँ पे कम है। तो आपने ये डेटा मतलब ऑथेंटिक डेटा हम फिर कहाँ से लेंगे, क्योंकि इसमें तो फिर बलूचिस्तान का डेटा नहीं आया ना। और दूसरी बात ये कि जो आपने सिम्बोलॉजी में इसको आप खुद से लेबल किया 20 to 40, 40 to 60, तो आपको ये कैसे पता चला कि मतलब यहाँ पर 20 to 40 मिलीमीटर बारिश हुई। और आप मतलब आपको वहाँ पे तो आपने कोई वैल्यू वैसे नहीं डाली ना मिलीमीटर में। और दो क्वेश्चन जनरल है कि मतलब ArcGIS है, ये एक सॉफ्टवेयर है, तो हमारे पास है जो QGIS है और GraphGIS है, ये इसके क्या फंक्शंस है और ये क्या है। और दूसरा ये है कि आपने फर्स्ट लेक्चर में एक जियो डेटाबेस के बारे में बताया था, जियो डेटाबेस के बारे में, तो उसमें आपने कहा था कि हम इसमें 1 टेराबाइट तक डेटा रख सकते हैं। तो मुझे एक समझ नहीं आ रही कि मतलब 1 टेराबाइट तो हमारे लैपटॉप में तो खुद अपनी स्पेस होती है, तो जियो डेटाबेस ये ऑनलाइन तो नहीं है, हम उसी उसी के अपने लैपटॉप में ही रखते हैं डेटा। थैंक यू सर। यार आई विश कि मैंने आज दिन को कहीं कोई आधा किलो बादाम खाए होते, इतने क्वेश्चन याद कौन रखेगा यार। Okay, trying to overcome my deficiency, if it is a deficiency, but हेल्प कीजिएगा मेरी जहां मैं क्वेश्चन भूल जाऊं। पहला क्वेश्चन आपका ये था जी कि पीएमडी का डेटा जो है उसकी रेंज कितनी होती है। तो पीएमडी के जो स्टेशंस होते हैं जी, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी रेंज जो होती है वो ये सेंसर्स होते हैं, फिजिकल सेंसर्स होते हैं। फिजिकल सेंसर्स होते हैं, इनका मीटर्स में, चंद मीटर्स में वो वेरी करता है स्टेशन टू स्टेशन। कुछ मीटर्स इसकी अपनी रेंज होती है।
बाकी रेनफॉल के जो बारिश का फिनोमेना है ना जी, रेनफॉल जब भी होती है, वैसे जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब रेनफॉल होती है तो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, रेन सेल। शायद आपने कभी सुनी हो या ना सुनी हो। रेन सेल इज दैट स्पेसिफिक सेल। ये एक लेट्स से एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकली एक सेल्स हैं। जैसे हमारा घर है, इसमें 3 कमरे हैं, तो एक कमरा एक सेल में कहूंगा, दूसरा कमरा दूसरा सेल है, और तीसरा कमरा तीसरा सेल है। ये वो जेल वाला सेल नहीं है, चूंकि मेरा घर है तो वो जेल वाला सेल नहीं है, ये वैसे सेल कह रहा हूँ जैसे पिक्सल है, ग्रिड है, बॉक्स है। तो वो जनाब, एक सेल में एक बंदा रहता है, वो कोई काम कर रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि दूसरे रूम में जो दूसरा सेल हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें भी कोई दूसरा बंदा वही काम कर रहा हो। रेन का भी ये फिनोमेना है कि लोकली जब हम रेन को मेजर करते हैं तो रेन जरूरी नहीं कि एक जगह पे हो और दूसरी जगह पे हो ही हो। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ मीटर्स के फासले पे, लेट्स से 100 to 200 मीटर्स, एक जगह रेन हो रही है और दूसरी जगह पे नहीं हो रही, तो वो रेन सेल्स बने होते हैं कि इस जगह से होती है, इस जगह नहीं होती। समटाइम्स ऐसा है कराची में फॉर एग्जांपल 3 या 4 वेदर स्टेशन लगे हैं, और कभी एक जगह बारिश होती है एक स्टेशन पे, दूसरे स्टेशन पे मैयर ही नहीं होती। तो अगर एक स्टेशन का जो सेंसिंग एरिया है वो इतना हो कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही मेजर कर ले, फिर तो हमारे प्रॉब्लम ही खत्म हो गए। लेकिन ये एक छोटा सा एरिया होता है, कुछ मीटर्स में एग्जैक्ट अमाउंट उसकी वो मुझे उसका नहीं है इल्म। आई विल सी इनटू इट, बट ये आई नो कि कुछ छोटा सा उसके मीटर्स में उसका एरिया होता है जहां वो मेजर करता है। तो एक रेन सेल में, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में जो रेन होती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। लाइक अगर एक मैप, एक स्टेशन जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ बारिश हुई लेट्स से 100 मिलीमीटर, तो डेफिनेटली इट मींस कि मिनिमम मिनिमम 2 3 4 5 5 अप टू 5 किलोमीटर लेट्स से बारिश उस एरिया में हुई ही होगी। डेफिनेटली इतना तो हुई होगा। लेकिन जब मॉनसून का जैसे पैटर्न है या जो और बारिशें होती हैं, कॉन्टिन्यूस पैटर्न होता है, वो तो हर जगह पे होती हैं। तो इसलिए जी इसका थोड़ा सा एरिया होता है जो ये खुद मार्क करता है, और वो खुद मार्क करने के बाद हम जो वेदर वाले हैं वो इंटरप्रेट करते हैं कि जी इस पूरे एरिया में बारिश हुई होगी, और वो हुई भी होती है, क्योंकि स्टेशन लगाए ही ऐसी जगह पे जाता है जो मैक्सिमम, जहाँ पे बारिश के फॉलिंग के चांसेस हमें पता होते हैं कि यहाँ पे होगी। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जी बलूचिस्तान में जो एरियाज हैं जिनमें पीएमडी के स्टेशंस नहीं हैं, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट बलूचिस्तान, बट बहुत से और पाकिस्तान में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के स्टेशंस नहीं हैं। बट इट्स गुड नॉट टू वरी अबाउट इट कि पाकिस्तान वापडा है, हमारा जो महकमा वापडा सिर्फ हमारी बिजली काटने के काम ही नहीं आता, लोड शेडिंग के काम ही नहीं आता, बल्कि उसका एक और काम ये है कि वापडा ने वेदर स्टेशंस भी लगाए हुए हैं पाकिस्तान के उन रिमोट एरियाज में जहाँ पे पीएमडी के स्टेशंस नहीं हैं, या जहाँ पीएमडी के स्टेशंस की एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, वी हैव आवर नॉर्दर्न एरियाज, we have huge mountainous areas, we have high mountain ranges over there, and we don't have any PMD stations over there. So उसको रिप्लेस करने के लिए, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, पाकिस्तान वापडा हैड पुट लॉट ऑफ वेदर स्टेशंस देयर, और उनको डीसीपीज कहा जाता है। जैसे इनको वेदर स्टेशन कहा जाता है, उनका नाम होता है डीसीपीज। ठीक है जी। डिजिटल सेंट्रल पॉइंट्स कोई समथिंग इस तरह का होता है। तो वो जो डिजिटल डेटा देते हैं वोपडा को, वो काइंड ऑफ वेदर स्टेशन ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड और एडवांस होते हैं टेक्नोलॉजी में, तो उनको डीसीपीज बोलते हैं। पूरे नॉर्दर्न एरियाज में कोई 80 से 100 के करीब डीसीपीज हैं, और जो वेदर स्टेशन है पीएमडी का, वो एक भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पीएमडी स्टेशन होते हैं। और वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर में भी कहीं आपको देखें, ये यहाँ तक आया हुआ है, इससे ऊपर का जो ये नॉर्दर्न एरिया है, इस नॉर्दर्न एरिया में एक स्टेशन भी नहीं है पीएमडी का। यहाँ रिमूव खत्म हो जाते हैं ये अराउंड जो हमारा हजारा रीजन है केपीके का, इससे ऊपर नहीं है। दूसरा ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के इन रिमोट एरियाज में जहाँ पीएमडी के स्टेशन नहीं हैं किसी भी वजह से,
बहुत सी वजूहत आपको पता है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होती हैं, कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं। तो वहाँ वापडा के स्टेशन हैं, तो यहाँ कुछ वापडा के स्टेशन हैं, ठीक है। और जहाँ वापडा के स्टेशन भी नहीं है, तो वहाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेटअप है जी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है वेदर वाले, ठीक है। वेदर वाले जो हैं उनका बहुत बड़ा सेटअप है प्राइवेट, उन्होंने वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं पाकिस्तान में। ये देखें, ये वेदर वाले है, और वेदर वाले एक बहुत बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से वेदर स्टेशन लगाए होते हैं। ये वेदर स्टेशन होता है जी, देखें इतनी छोटी सी चीज़ है, और इसमें ये सेंसर्स होते हैं छोटे छोटे, ये वेदर स्टेशन है, इसमें ये छोटे से सेंसर होते हैं, छोटे छोटे रेडार्स होते हैं, जो बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके आगे, इनके आगे एक सिस्टम होता है, मॉनिटर होता है लाइक दिस, और ये ऑनलाइन जो है वो देता है सारे का सारा डेटा, और वो डेटा हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। तो नथिंग टू वरी अबाउट, के डेटा नहीं है तो कहाँ से आएगा। डेटा जो पीएमडी के पास है आता वो भी नहीं है, वो भी इट्स नॉट लाइक पीस ऑफ केक कि वो भी हम कहें कल हमें डेटा दे दो तो वो डेटा दे दें। वो डेटा लेने के लिए भी बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हो गए जी। तीसरा क्वेश्चन जो मुझे याद है वो है जियो डेटाबेस के बारे में, कि उसका मैंने कहा था 1 टेराबाइट स्पेस होती है। वो मैंने इसलिए कहा था जी कि जियो डेटाबेस जो है वो तीन किस्म के होते हैं। एक होता है पर्सनल जियो डेटाबेस, एक फाइल जियो डेटाबेस, और एक ऑनलाइन जियो डेटाबेस होता है जो सर्वर्स के थ्रू कनेक्ट होता है। जो पर्सनल डेटाबेस होता है वो मैंने कहा था 2 GB की स्पेस उसकी होती है, अराउंड सम प्लस माइनस। 2 GB मीन्स कि वो 2 GB इस ArcGIS के सेटअप के अंदर ही वो पर्सनल 2 GB की स्पेस से कनेक्ट हो जाएगा, और 2 GB से ऊपर करेगा तो वो हमें एरर देना शुरू हो जाएगा। जो फाइल जियो डेटाबेस है, फाइल जियो डेटाबेस मिनिमम 1 TB रखता है, और मैक्सिमम कितनी रख सकता है, 1000 of TBs रख सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन आवर सिस्टम। जियो डेटाबेस बेसिकली कहाँ होता है, कहाँ मौजूद होता है। अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप देखिएगा कि यहाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा जीआईएस ट्रेनिंग का फोल्डर है, इसमें ये पड़ा हुआ है जियो डेटाबेस, दिस वन। तो ये कहाँ पड़ा है, पड़ा तो बेसिकली मेरे सिस्टम में ही है ना। तो जब मेरे सिस्टम में पड़ा है, डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो इट इज यूटिलाइजिंग माय सिस्टम्स मेमोरी। तो ये मेमोरी यूज करके अब मेरा सिस्टम मिनिमम 1 टेराबाइट का है अगर, तो मैक्सिमम ये 50 टेराबाइट्स का है, तो वो सारी जियो डेटाबेस की ही है। तो वो जियो डेटाबेस लिंक होता है हमारे सिस्टम की उसके साथ, जितनी उसकी है वो यूज कर सकता है। इसका फायदा सिर्फ क्या है, इसका फायदा मेमोरी के हवाले से ये है कि ये लिंक है हमारे सिस्टम के साथ, जितना डेटा सिस्टम में आ सकता है वो इसमें आ सकता है। और दूसरा इसका मेजर जो प्लस पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा लाइक बैकबोन बेनिफिट, इज के इसमें फोल्डर्स जितने भी होते हैं, जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, वो सब इंडिविजुअली आपको शो हो रहे होते हैं। उसमें प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। आप को रश नहीं बना होता, उसमें मैस नहीं बना होता कि कौन सा फोल्डर कहाँ से सिलेक्ट करना है, कहाँ छोड़ना है। हर चीज़ इंडिविजुअली उसमें सिलेक्ट हुई होती है। तो तीन क्वेश्चन मुझे याद थे जी, बाकी प्लीज़ आप याद करवा दें। नो सर, थैंक यू, बस इतना काफ़ी है, अदर पार्टिसिपेंट को मौका देना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू सर, वेरी थैंक मच। यू सो मच। एनीवन एल्स प्लीज। अस्सलाम ये वालेकुम क्वेश्चन सर। किसी ने लिखा हुआ है जी चैट्स में, एक मिनट दोस्त, ये एक क्वेश्चन एक चैट में लिखा हुआ है जी कि मेरा सवाल यह है कि इंटरपोलेशन जैसे अभी हमने देखी, और उससे जो प्रेसिपिटेशन का रिजल्ट आया, ये भी तो हो सकता है कि उस एरिया में बारिश ना हुई हो, जैसा कि कराची में अक्सर होता है कि एयरपोर्ट पे बारिश होती है और मलीर में नहीं, जबकि दोनों बहुत ही करीब हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली होता यूं है कि अगर कराची में बारिश नहीं होगी
तो जो हमारे इंटरपोलेशन के रिजल्ट्स हैं, वो इंटरपोलेशन के रिजल्ट्स यहाँ कराची में इस वाइट कलर में आएंगे। जैसे ये वाइट कलर है, मैंने यहाँ पे किया 0 to 20, तो वो 0 to 20 की रेंज में यहाँ कहीं वाइट कलर होगा कराची के एरिया में। तो अगर बारिश हुई होगी तो डेफिनेटली वहाँ वो कलर आएगा जो जिस कलर रेंजेस में वो चीज़ आई होगी। तो होपफुली इट इज़ अंडरस्टैंडेबल जी। और दूसरा, कराची में जो टोपोग्राफी है कराची एक प्लेन एरिया है, तो उसमें बारिश अक्सर एक जगह पे होती है, एक जगह पे नहीं होती। तो कराची में वेदर के 3-4 स्टेशन लगे हुए हैं। कराची एयरपोर्ट का अलहदा है, मलीर का पता नहीं मलीर का है या उस एरिया का एक और अलहदा है। तो वो डिफरेंटली उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, एक्वायर भी कर रहे होते हैं। जी प्लीज़ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? जी सर, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मोहसिन साहब प्लीज़। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में जो मेरी डिग्री है ना वो है जियो फिजिक्स की। तो हम ठीक है पिछली जी। रात मेरे ख्याल में चौथे सेशन में देख रहे थे कि वहाँ अब डेटा दिखा रहे थे कि जियोलॉजी की टर्म वहाँ इस्तेमाल हुई थी ना, जियोलॉजी की। ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो डाटा होता है, या मैंने देखा है जहाँ तक जो पाकिस्तान की बाउंड्री देख रहे हैं या किसी भी कंट्री की बाउंड्री देख रहे हैं, तो उसकी जो कंट्रीज की बाउंड्रीज होते हैं वहाँ पर मतलब कि टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से हमारे पास या एक्सटेंशन हो रही होती है या कंप्रेशनल हो रही होती है या इस तरह के फिनोमिनाज हो रहे होते हैं ना, या फिर वो फॉल्ट मार्किंग कर रहे होते हैं, वो भी दरअसल जीएस के ऊपर कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो मेरी थोड़ी सी आगाही कर सकते हैं। जी जी ज़रूर। एक्चुअली आप कौन से 5 सेमेस्टर में अभी? नो सर, मेरा 7 सेमेस्टर है सर। 7? जी सर। आपने स्ट्रक्चर जियोलॉजी भी पढ़ी होगी फिर। जी जी बिल्कुल सर, हमने सारे पढ़े हैं, फॉल्ट फोल्ड क्या बात है, स्ट्रक्चर फॉल्ट सारे फूल्ट पढ़े हैं। पढ़े हैं? तो फॉल्ट फूल्ट पढ़ने में आपने ये कहीं नहीं पढ़ा कि जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज पे कोई इफेक्ट्स नहीं होते किसी भी टेक्टोनिक फोर्सेस के। टेक्टोनिक फोर्सेस के जो इफेक्ट्स होते हैं, मतलब टेक्टोनिक फोर्सेस को क्या पता कि यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है? ये तो बाउंड्री सिर्फ हमें पता है या क्रिकेट वालों को पता है। टेक्टोनिक फोर्सेस तो बेचारी जमीन के नीचे होती हैं। वो तो सेंसलेस सी एक यूनिट है। उन फोर्सेस को नहीं पता कि ऊपर बाउंड्री क्या है। बाउंड्री को मार्क करने वाला तो इंसान है ना जी। जो नेचुरल फिनोमनस है, नेचुरल फिनोमनस में इंसान कहीं नहीं है, नेचुरल फिनोमनस में नेचर है। And tectonic forces is a natural phenomena, natural process, natural mechanism that generates faults and folds and other things. तो फॉल्ट्स या फोल्ड्स को जब आपने मैयर करना हो, या उसको नॉट मैयर बट उसको मैप पे इंटरप्रेट करना हो, रिफ्लेक्ट करना हो, तो उसके लिए जीआईएस एक बेस्ट टूल है। बट वो करने से पहले और बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। लाइक आप पहले मैपिंग करते हैं, जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं। जियोलॉजिकल मैपिंग के बाद आप अपना फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, या अगर आप साइज्मिक की तरफ जाएं तो साइज्मिक में आप अपने हॉराइजन मार्क करते हैं। जो आपके हॉराइजन मार्क होते हैं साइज्मिक सेक्शन में, साइज्मिक सेक्शन से आप वो हॉराइजन मार्क करके उसको लेके आते हैं अपने तमाम का तमाम स्ट्रेटा जियोफिजिक्स में, सॉरी इसमें जीआईएस में। वो स्ट्रेटा जब जीआईएस में आता है तो यहाँ पे आप उसकी क्लासेस बनाते हैं। ये क्लासेस वाला स्टेप आप सीख लेना, ये हर जगह पे आपको काम आएगा। वहाँ उसकी आप क्लासेस बनाते हैं कि जी ऊपर कौन सी फॉर्मेशन है, नीचे कौन सी फॉर्मेशन है, उससे नीचे कौन सी फॉर्मेशन है। तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटा का डेटा जब आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उस इलाके की जियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे यहाँ फॉल्ट कहाँ पे है, या आप साइज्मिक सेक्शन से फॉल्ट मार्क करेंगे। वो फॉल्ट जो मार्क किया आपने, वो यहाँ जीआईएस में भी उसकी इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं, यहाँ मार्क भी कर सकते हैं। वो मार्क करके आप जीआईएस से बेहतरीन आउटपुट निकाल के उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव सीन इन डेली प्रैक्टिस, दे आर यूजिंग द सेम टेक्निक इन जियोफिजिक्स to reflect the not only the boundaries but the subsurface strata on the ArcGIS. Does it make sense? जी कुछ मेरी बात आपको समझ जी आई जी थी? बिल्कुल सर।
जी सर, मुझे समझ आई आपकी बात। ओके जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, आपने वाटरशेड डिलिनिएशन करवाई थी, उसमें जो आपने क्रिएशन सिखाई थी, एक पूरे पॉइंट पे बेसिन क्रिएट करना, जी ओवरऑल जी जैसे इंडस बेसिन को वो वाटरशेड डिलिनिएट कर देता है। मैं जो चीज़ पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम चाहें कि बेसिन के अंदर हम सब बेसिन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जी। कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे जी, सामने अपनी वो पिक्चर लाएंगे, दैट इमेज, और उस इमेज के बाद यहाँ आएंगे सर्च। सर्च पे, ये मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे टूल है बेसन। बेसन में ये है बेसन स्पेशल एनालिस्ट। इसमें वही जो हमारी साइट पे वो चल रही है, वहाँ फ्लो डायरेक्शन की फाइल पड़ी थी उस दिन जो हम कर रहे थे, वो फ्लो डायरेक्शन की फाइल जी जस्ट सर। यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आउटर उसका वो देंगे। तो एक बेसन के अंदर जितने भी बेसन हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उनको डिटेक्ट करके आपको दे देगा। लाइक इफ यू हैव लाइक 50 सब बेसन्स और 100 सब कैचमेंट्स इन योर होल इंडस बेसन, तो दैट वुड बी सेपरेटेडली इंडिकेटेड ओवर देयर। सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसमें से जो आपकी मर्जी का है वो आप पिक कर लें, बाकियों को इग्नोर कर दें, डिलीट कर दें। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन टेक द सब थैंक बेसन्स इन अ बिग बेसन। सेकेंडली सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर टाइम मैनेज हो सके तो आप थोड़ा बहुत सॉइल डेटा का नो हाउ दे सकते हैं, किसका जी? सॉइल डेटा के बारे में, जैसे हमने लैंड सॉइल यूज डेटा के लैंड बारे कवर के बारे में। जी सर, में उस जी जी तरह जरूर अगर दे थोड़ा सकता हूँ। बहुत अब हाँ, अभी दे देता हूँ जी, ये कौन सी देर की बात है। जैसे लैंड यूज लैंड कवर का डेटा आपने डाउनलोड किया सैटेलाइट डेटा से, ऐसे ही उस दिन जब हम सैटेलाइट डेटा डाउनलोड कर रहे थे तो वहाँ आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, एनडीवीआई। एनडीवीआई बेसिकली बताता है वेजिटेशन जी के सर। बारे में। वो वेजिटेशन का मैप आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वेजिटेशन का मैप डाउनलोड कर लें। ऐसे ही बहुत से लैंडसेट में कुछ बैंड यूज होते हैं जो सॉइल के लिए यूज होते हैं। जैसे फॉल्स कलर हम यूज करते हैं जब, तो हम उससे सॉइल डिटेक्ट करके सॉइल के बैंड्स को सेपरेटली अकोमोलेट करके उस पे वो टूल लगाते हैं, कौन सा जी, आई फॉरगॉट द नेम, बट उसको मर्ज करके उन टूल्स उन बैंड्स को, और उससे सॉइल मॉइस्चर का डेटा सामने आ जाएगा। एक देखें जी, जमीन में सारा डेटा तो है, वो डेटा सिर्फ ह्यूमन अपने हाथ से उठा के नहीं रख सकता। तो ह्यूमन ने अपनी कन्वीनियंस के लिए मशीन इजाद की। लाइक सैटेलाइट इज अ मशीन, तो सैटेलाइट ह्यूमन मेड मशीन है जो ह्यूमन की हेल्प करता है कि जी जमीन पे एक डेटा पड़ा है, वो डेटा ह्यूमन अपने हाथों से नहीं उठा सकता, सैटेलाइट उसको उठाता है। तो सैटेलाइट सारे का सारा उठाता है। अब ह्यूमन अपनी बनाई हुई मशीन को फिर पैगाम देता है कि जी मुझे ये डेटा अब चाहिए, ये मुझे दे दो। तो वो उसको कंप्यूटर की फॉर्म में वो 01 की फॉर्म में दे देता है। हम उस डेटा को अपनी जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको पिक करके उसको आगे फर्दर यूज करते हैं। तो जैसे लैंड यूज लैंड कवर का डेटा हमने उठाया, वेजिटेशन का डेटा भी वहीं पड़ा है, स्नो का डेटा भी वहीं पड़ा है, आइस का डेटा भी वहीं पड़ा है, सॉइल मॉइस्चर का डेटा भी वहीं पड़ा है, सॉइल की और प्रॉपर्टीज हैं वो डेटा भी वहीं पड़ा है, वेपर ट्रांसपायरेशन का डेटा भी वहीं पड़ा है। वो डेटा आप वहां से, जैसे उस दिन मैंने कोपरनिकस का आपको सोर्स बताया था, वहां पे एग्रीकल्चर और डैम और एनडीवीआई और वो सारे के सारे, वहां सॉइल का डेटा भी था। आप उस लिंक पे दोबारा जाएं, मैंने वो ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, उस लिंक में सॉइल का डेटा है, उसको सामने लाएं, और फिर उसके बाद टाइल मार्क करें, और टाइल्स मार्क करके टाइल्स डाउनलोड कर दें, तो वो आपके पास सॉइल का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। वंस यू हैव ऑल द डेटा रिगार्डिंग टू सॉइल डेटा, यू कैन डू एनी स्टेप और एनी एनालिसिस ओवर देयर। आप कोई भी एनालिसिस कर सकते हो उस पर। वो एनालिसिस फिर वही टेक्निक्स हैं जो एलयूएलसी पे लगाई थी, वो थोड़ी बहुत राइट लेफ्ट करके आप सॉइल डेटा पे लगा सकते हो, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स ले सकते हो। जैसे ये सॉइल अभी हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं, यही इंटरपोलेशन सॉइल डेटा पे भी होती है, ये एलयूएलसी पे भी होती है, ये स्नो पे भी होती है, ये टेम्परेचर में भी होती है, क्लाइमेट के वेरिएबल्स पे भी होती है, एनीवेयर यू से। ठीक है सर, थैंक यू कुछ सो मच सर। अफाका, कुछ गुजारा हो गया? जी जी हो गया। अच्छा, एक
थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज़ है, वेजिटेशन की बात की आपने। मैं इंडस रिवर पे ही काम कर रही हूँ HHMS में ना। अब उसमें कनोपी में ओके इंटरसेप्शन वैल्यूज होती हैं, कनोपी इंटरसेप्शन वैल्यूज जो हम निकालते हैं। मुझे टाइप्स ऑफ जी वेजिटेशन की जो हम स्पेसिफिक वैल्यूज लिटरेचर से लेते हैं, जी जी। मुझे वो नहीं मिल रही थी। क्या मैं वो लाइक अगर हिमालय का एरिया है इंडिया का, उसके पेपर से मुझे एक वो लिटरेचर डाटा मिला है, वो मैं यूज कर लूँ तो वो ठीक रहेगा या नहीं स्पेसिफिक रहेगा? हाँ जी, वो स्पेसिफिक रहेगा, और उस स्पेसिफिक के साथ साथ वो कल परसों मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था, हाँ ये पढ़ा है। तो वो डॉक्यूमेंट में मैं अभी आपको बता देता हूँ जी आपकी इस चीज़ का आंसर। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी 1 to 17। इसमें मैंने आपको कहा था ये डिफरेंट, मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म के फॉरेस्ट कवर यहाँ पे हैं। इसकी आगे डिटेल्स में जाएं तो आपको ये डिटेल मिलेगी कि ब्रॉडली फॉरेस्ट में कौन से होते हैं जिसमें ट्री कवर इतना हो, कैनोपी इतनी हो। ये कैनोपी ग्रेटर देन 2 मीटर। और ये एक और है नीडल लीफ फॉरेस्ट, इसमें कैनोपी ग्रेटर देन 2 मीटर, हेयर कैनोपी ग्रेटर देन 2 मीटर, ट्री कवर 60%, कैनोपी 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 और ट्री कवर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। ये सिर्फ एक मॉडीज की बात कर रहा हूँ, मॉडीज में जब हम आते हैं तो ये कैनोपी, जो इसका फ्रैक्शन आपको यहाँ से चाहिए, लाइक इसमें आती है आपकी रिक्वायरमेंट, तो इसको ले लें। अभी आपको शायद मेरी बात कंप्लीटली समझ ना है, बट ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप जब डिटेल में इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये एक लिया मिक्स फॉरेस्ट, एक लिया ये डिसिडियस ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। इन दोनों की वैल्यू निकाली, जीआईएस में ही निकालते हैं या और किसी मॉडल से निकाल ली, उसको आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड इज फ्रैक्शन, उसकी फ्रैक्शन मिल गई। उस फ्रैक्शन को आप अपने HHMS में डाल दें। एक तरीका ये होता है, दूसरा ये होता है कि लिटरेचर रिव्यू में आप करते हैं, सिमिलर कोई पेपर देखते हैं, उसमें उससे रिलेवेंट जो वैल्यू होती है वो आप डाल देते हैं। यू कैन डू इट, बट जस्ट वन सजेशन, डोंट कुक द डेटा। कि जैसे कोई चीज़ हमें नहीं, बाजार से नहीं मिलती, तो हम कहते हैं घर में आओ, फ्रिज में पड़ी है, कुकर प्रेशर निकालो, प्रेशर कुकर उसमें पका लो तो आपको मिल जाएगी। इसको कहते हैं प्रेशर कुकर घर में चीज़ बनाना। और डेटा के मामले में, टू कुक द डेटा इज टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन, दैट इज अनएथिकल, so we shouldn't use that process in our research especially। तो आपको इससे फ़ायदा होगा जी, आप इसको एक बार स्टडी कीजिएगा, और इसके बारे में जीपीटी वगैरह से हेल्प भी लीजिएगा, और दूसरा आप लिटरेचर से आपको वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एनीवन एल्स प्लीज? क्वेश्चन किया करें प्लीज, क्वेश्चन किया करें। वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बट कोई भी क्वेश्चन नहीं करता तो ऐसे सेशन इंटरेक्टिव नहीं रहता। तो सेशन अगर इंटरेक्टिव नहीं रहता तो वाई यू आर हेयर, वाई आई एम हेयर, ऐसे ना किसी चीज़ का आप फायदा नहीं हासिल कर सकते। जब फायदा नहीं है तो हम ऐसे ही क्यों अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं? नॉट यूटिलाइज भी नहीं, बल्कि यूटिलाइज होता ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन किया करें, डोंट हेजिटेट, डोंट बी शाय। क्वेश्चन पूछना, बताना, ये हमारे बेसिक राइट्स में से है यार। समझ आ जाए तो उस हवाले से पूछें, समझ ना आए तो उस हवाले से पूछें, बट क्वेश्चन किया करें। चलें जी, if there is no question then I'm done, thank you very much, over to you hosts। जाहिद भाई, ये क्वेश्चंस कुछ चैट में हैं कि IDW एंड ट्रिगिंग, इसमें डिफरेंस क्या है? ये Okay, what is difference between IDW and Kriging? Both are interpolation tools, but why use two tools? अच्छा जी, शुरू में मैंने आपको इंटरपोलेशन का बताया था। इंटरपोलेशन की 3 टेक्निक्स हैं जो जीआईएस में यूज होती हैं, एंड नंबर ऑफ टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड इन अदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल। कुछ QGIS पे भी बात करते हैं, QGIS पे होती हैं कुछ और ऐसे। तो क्रिगिंग और IDW दोनों सेम हैं, इनकी बेसिस सेम है, जस्ट ये यूज डिफरेंट
फिनोमेनाज में होती हैं। जैसे IDW इज इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, ID इज फॉर इनवर्स डिस्टेंस, इसमें इनवर्स डिस्टेंस लेते हैं। इनवर्स डिस्टेंस मींस कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ एक डिस्टेंस है, बट जब वहां पे कोई हैपनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी मेजर कर रहे हैं, तो हम वो टेम्परेचर का इन्वर्स ले लेता है टूल खुद ही। ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है जो वो इन्वर्स ऑफ डिस्टेंस लेता है। क्रिगिंग में ये प्रोसीजर नहीं होता। क्रिगिंग में वही इक्वेशंस या मैथमेटिकल फॉर्म्स चेंज हो गए, दूसरा प्रोसीजर यूज करती हैं, और वो यूटिलाइज होता है उसमें। जैसे हम कर रहे हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन और इस चीज़ों में, कहीं हमें IDW काम करता है। जहाँ IDW के इंटरपोलेशन रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, वहाँ हम क्रैकिंग का मेथड यूज करेंगे। दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है, जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस उनकी बैक एंड पे इक्वेशंस का होता है, उनके प्रोसीजर का होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरपोलेशन बहुत इन फील्ड इन टाइटल है बहुत सी फील्ड ऑफ स्टडीज में। तो हर एक के लिए IDW अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। हर एक के लिए, जैसे GIS में एक क्लिप का टूल है और एक एक्सट्रैक्ट का टूल है, दोनों का काम सेम है, बट कहीं हमें क्लिप यूज करना होता है, कहीं एक्सट्रैक्ट यूज करना होता है, कहीं रास्टर फॉर्म होती है, कहीं वेक्टर फॉर्म होती है। सेम इज द केस विद इंटरपोलेशन, कहीं IDW यूज करना है, कहीं क्रैकिंग यूज करना है। और एक और भी होता है, आई फॉरगॉट द नेम, तीसरा भी यहीं इन्हीं टूल्स में होता है, GIS के टूल्स में। और ये तीनों हम साइड बाय साइड यूज करते हैं जी। दूसरा एक और क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है जी चैट में, वेयर इज द अटेंडेंस फॉर्म, आई कांट फाइंड इट। तो इसका आंसर मुझे अभी फिलहाल मैं नहीं दे सकता जी, होस्ट से पूछ कर दूंगा। उससे ऊपर ऑन द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द एरिया, सो यूज ग्रिड इफ पॉसिबल, ये सजेशन है। बस यही क्वेश्चन था जी, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आई गेस शाहिद भाई और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर कंक्लूड करते हैं सेशन को। श्योर जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Zahid Bhai, for your time and the knowledge you are giving us. And thank you so much everyone for joining. कल मिलते हैं एक और सेशन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।